तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज अबाउट एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। आज के टाइम में अगर आपको एक डेटाबेस को क्वेरी करने के लिए अगर कोई लैंग्वेज सीखना हो, तो दैट इज एसक्यूएल। एंड व्हाई इट इज एसक्यूएल? बिकॉज आप देख सकते हो, ठीक है, कि सीक्वल सर्वर जो है बहुत ज़्यादा डिमांड में, बिकॉज इट इज़ वाइडली यूज्ड। ओके, अगर आप देखो, बहुत सारे इसके टूल्स होते हैं, जैसे कि एसएसएमएस हो गया, सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, या फिर ओरेकल हो गया, या फिर पोस्टग्रेस हो गया। ओके, सो ऑल दीज आर दी लाइक डिफरेंट डेटाबेस टाइप्स, राइट, विच आर यूजिंग एसक्यूएल। Okay, database types of tools you can say. Okay, these are the different tools which are using this SQL language. Okay, SQL is a basically language, okay, जिसको यूज करके हम अपने जो डेटाबेस होते हैं उसमें से हम क्वेरी करते हैं डेटा। ओके, जैसे हम बहुत सारे डीडीएल और डीएमएल कमांड्स को रन करते हैं। सो अभी हम आगे देखेंगे कि डीडीएल और डीएमएल कमांड्स होते क्या है। बट सबसे पहले जब हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज फ्रॉम बेसिक स्क्रैच। ओके, तो हम देखेंगे कि कैसे हमको सबसे पहले अपना एक इन्वायरमेंट सेटअप करना है। ओके, जिसके लिए हमको एक टूल की जरूरत पड़ेगी, जो कि कुछ भी हो सकता है, लाइक सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जो कि हम यूज करने वाले हैं। आइदर इट कैन बी पोस्टग्रेस और ओरेकल। ओके, डिफरेंट डिफरेंट ओरेकल से भी टूल है, उसको हम यूज कर सकते हैं। तो इट्स डिपेंड, लाइक, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो एसएसएमएस है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। कमांड हम कैसे देते हैं वो थोड़ा वेरी कर सकता है। ओके, रेस्ट थिंग्स आर ऑलमोस्ट सेम, लॉजिक आपको बिल्ड करना है। ओके, जॉइंट्स रहेंगे, क्वेरीज रहेंगी, वो हम देखेंगे आगे क्या है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, सेटअप करने का है। तो हम क्या कर सकते हैं, सेटअप करने के लिए आपको जाना है यहाँ पे। एंड ये फॉर एग्जांपल मैं इसको रेफर कर रहा था। ओके, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एसक्यूएल। सो बेसिकली ये एक कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, क्यों ये यूनिवर्सल डेटा स्टैंडर्ड है, ठीक है, डेटा एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। ओके, एफिशिएंसी इन डेटा मैनेजमेंट, ठीक है। तो पहले क्या होता था, फॉर एग्जांपल हम एक्सएमएल वगैरह यूज करते थे। ओके, सो दैट वाज ओनली अ डीबीएमएस, दैट वो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था। इसमें क्या होता है कि ये एक आरडीबीएमएस, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें कि क्या होता है कि डेटा जो होता है एक टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। और टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट टेबल्स हैं, ठीक है, तो डिफरेंट टेबल में हम रिलेशंस बना सकते हैं यूजिंग प्राइमरी की, फॉरेन की। ओके, तो जिससे क्या होता है, हम डेटा को फैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे किसी एक टेबल में स्टूडेंट का, जैसे कि रोल नंबर, ठीक है, दैट इज यूनिक, यूनिक है, ठीक है, उसका नेम हो गया। फॉर एग्जांपल किसी दूसरे टेबल में उसी स्टूडेंट का फोन नंबर स्टोर है, ठीक है। तो इन दोनों टेबल में एक रिलेशन चाहिए, जिससे हम कि क्या है, स्टूडेंट का डेटा को फैच कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो रोल नंबर जो है वो क्या है, एक यूनिक चीज़ है, मतलब किसी भी स्टूडेंट की रोल नंबर जो होता है यूनिक होता है। तो हम उस रोल नंबर के बेस पे दोनों टेबल्स को हम ज्वाइन कर सकते हैं, सच दैट कि हमको उस सेकेंड वाला जो टेबल है उसमें से हमको स्टूडेंट का क्या मिल सकता है, मोबाइल नंबर और टेलीफोन नंबर जो भी है स्टोर्ड है, ठीक है। तो ये सब हम देखेंगे प्रैक्टिकली करके। नाउ मैं बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा थोड़ा बहुत थियोरटिकल है, बट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग। ओके, सो नॉट इन दिस वीडियो, सो this is the link that you have to use. Okay, so I will post that link in this description of this video। and आपको जैसे सर्च करना है SQL, ओके, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज स्टूडियो कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड। ओके, सो इधर आप यहाँ पे ये भी डाल सकते हो कि SSMS, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये डाला, तो यहाँ पे अलग अलग हमको यहाँ मिलेंगी चीज़ें। तो आपको आना है सबसे पहले, ठीक है, नीचे आना है। ये ओवरव्यू है, आपको इसको नहीं देखना है, यू हैव टू जस्ट कम डाउन नीचे। नीचे आपको देखना है जो फर्स्ट यहाँ पे लिंक है, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर डाउनलोड्स, आपको वहाँ जाना है। यहाँ जाने के बाद में आपको ऐसा पेज दिखेगा। देन यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे डिफरेंट इसकी वराइटीज़ हैं, लाइक सीक्वल सर्वर 2025 ऑन प्रीमाइसेस, अलग अलग टूल्स हैं ये सब, ठीक है। सीक्वल सर्वर ऑन एज्योर, सीक्वल सर्वर 2025 डेवलपर्स, एंड सीक्वल सर्वर 2025 एक्सप्रेस। ओके, बेसिकली होता है कि कंपनीज जो है टूल्स प्रोवाइड करती है। ओके, लाइक पेड, पेड होते हैं बेसिकली। बट यहाँ पे क्या होता है कि कम्युनिटी वर्जन होता है, जो कि जैसे जो लोग सीखना चाहते हैं, जिन सब लोगों के लिए क्या होता है, ये क्या है, फ्री एडिशन भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो अदरवाइज क्या होता है कि ये जो टूल्स है, हैवी टूल्स है, ये एंटरप्राइज लेवल पे कंपनी यूज़ करती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमको यहाँ पे जाना है सीक्वल सर्वर 2025 डेवलपर्स में, और यहाँ पे आपको देखना है डेवलपर स्टैंडर्ड। ओके, डाउनलोड स्टैंडर्ड डेवलपर एडिशन, तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। ओके, देन यहाँ पे देखो सेटअप डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। सेटअप डाउनलोड हो गया, यहाँ पे हम यहाँ पे जाएंगे फाइल में। सिंपली आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आके आपको सेटअप को रन कर देना है, ठीक है। तो एक बार सेटअप को रन कर दोगे,
डबल क्लिक करना है और कुछ नहीं करना है। देखो गेटिंग थिंग्स रेडी अभी। ओके, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सेलेक्ट एन इंस्टॉलेशन टाइप। ठीक है, आप किस सर्विस को इंस्टॉल करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल लाइक बेसिक। ठीक है, ये क्या एक बेसिक इंस्टॉलेशन होगा, जो भी इसका डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा उसके बेस पे। ठीक है, जो कि प्री डिफाइंड है। बट आपको कुछ चेंजेस करने हैं उसमें वाइल इंस्टॉलिंग, तो आप कस्टम करके कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको लोकेशन चेंज करना है या फिर आपको कोई इसका सेटिंग्स चेंज करना है, तो आप कस्टम करके कर सकते हो। ओके, द थर्ड वन इज डाउनलोड मीडिया। ओके, तो आपको करना है बाद में इंस्टॉल करना है डाउनलोड करके, तो आप ये सेटअप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी के टाइम में हम वी विल गो विद बेसिक। ओके, तो हमने एक बेसिक पे सेलेक्ट किया। ओके, आपको यूजर्स, आपको क्या करना है कि इसको एक्सेप्ट करना है। यू हैव टू क्लिक ऑन दिस बटन। ओके, फॉर एग्जांपल लाइक दिस थिंग इज लाइक दिस नॉट इनफ स्पेस। ओके, so download size is this much. Okay, minimum free space this much. Okay, so do this drive space. Okay, I'm not going to install this here because I have already installed these things. Okay, but you get the idea, right? आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आने के बाद में इंस्टॉल करना है सिंपल। इंस्टॉल करने के बाद में ये जो सॉफ्टवेयर है, टूल है, ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। देन यू हैव टू सिंपली लॉन्च दिस। तो आपको कैसे लॉन्च करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैसे यहाँ एग्जिट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे अभी। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ सर्च बार में जाना है और आपको यहाँ पे डालना है SQL। ठीक है, तो जैसे मेरे सिस्टम में अभी जो इंस्टॉल्ड है, मैंने पहले इंस्टॉल कर रखा है, वो है माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 2018। ठीक है, अभी जो मैं आपको डाउनलोड करने का ये लिंक मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, दैट इज 2025। ठीक है, मे बी कि थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होगा UI का। ठीक है, या फिर थोड़ा फीचर्स वेरी कर सकते हैं, बट द बेसिक इज गोइंग टू द सेम। ओके, फॉर एग्जाम्पल इंस्टॉल होने के बाद में आपको यहाँ पे ऐसा आएगा कुछ 2025 करके माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर। आपको जाना है सिंपली इसको ओपन करना है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो है ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल एट बॉटम इट इज़ देयर, राइट, दिस सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो अभी यहाँ पे ओपन हो रहा है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जो ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का आएगा, बट इसको अपन क्लोज करते हैं, देखते हैं कि जो स्टार्टिंग से कैसा आएगा उस पर हम ध्यान देते हैं। ठीक है, सो दिस आई डोंट वांट टू सेव दिस फाइल बिकॉज आई वांट टू शो फ्रॉम स्क्रैच। ओके, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अभी एक इसका नया इंस्टेंस ओपन होगा। ये देखो यहाँ पे लोड हो रहा है। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे ये आएगा कुछ ऐसा आएगा फर्स्ट टाइम में। ठीक है, तो सर्वर टाइप आएगा, यहाँ पे डेटाबेस इंजन आपको सेलेक्ट करके रखना है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, सर्वर नेम में आपका ये सर्वर नेम जो भी आपका डेस्कटॉप है, बिकॉज ये हम सेटअप कर रहे हैं लोकल पे। ठीक है, तो लोकल का ये जो आपका डेस्कटॉप का नाम है वो यहाँ पे दिखेगा आपको। तो यू हैव टू कीप दिस एज इट इज रखना, इसको चेंज नहीं करना है। देन ऑथेंटिकेशन टाइप में भी ओके, तो यहाँ पे देखो अलग अलग ऑथेंटिकेशन टाइप है, तो आपको विंडोज ऑथेंटिकेशन पे रखना है फिलहाल, इसको चेंज नहीं करना है। ओके, सर्वर नेम जैसे कि आप किसी कंपनी में या फिर एंटरप्राइज लेवल पर काम करते हो। ठीक है, तो आप वहाँ पे जो हम सर्वर यूज़ करते हैं, ठीक है, वो सर्वर का नाम डाल सकते हैं। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ जैसा है हम उसको ऐसे रखेंगे। नाउ यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस कनेक्ट, आपको उस पर क्लिक करना है। तो आपने एक बार इस पर क्लिक किया तो ये ओपन हो जाएगा। जस्ट क्लोज दिस। तो यहाँ पे इसका ये आ रहा है डेस्कटॉप। ठीक है, तो ये देखो ये सर्वर का नाम है फर्स्ट थिंग। ठीक है, देन इसके नीचे डेटाबेस सिक्योरिटी सर्वर ऑब्जेक्ट्स। ओके, एप्लीकेशंस पॉलीबेस मैनेजमेंट इवेंट प्रोफाइलर। आपको ये सब छोड़ दो फिलहाल, ये सब इतना ज़्यादा काम का नहीं है। जो अपना मेन जो यहाँ पे फोकस करना है हमको वो है डेटाबेस। तो ये पूरा सेटअप हो गया फर्स्ट। इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमको कैसे हम क्वेरीज लिखते हैं। ठीक है, कैसे हम टेबल बनाते हैं। ठीक है, कैसे हम सिंपली डेटा को फेच करते हैं, डाटा को इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, जो अपने DML और DDL कमांड्स होते हैं वो सब आगे देखेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, यहाँ से यहीं क्लोज करते हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे अपना पूरा सेटअप कंप्लीट कर लिया है। सेटअप कंप्लीट कैसे कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ डेटाबेस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है सिस्टम डेटाबेस, इस पर क्लिक करने के बाद में ये देखो, ये जितने भी है ना, ये डिफरेंट DBs है इसके अंदर, सिस्टम डेटाबेसेस। ठीक है, डेटाबेसेस मास्टर मॉडल MSDB एंड टाइम DB। तो इस DBs के अंदर अपने टेबल्स होते हैं। तो ये हम देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, फॉर टाइम बिंग आप इसको ऐसे इसका जो लिंक है डाउनलोड करने के लिए सॉफ्टवेयर, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। फिर भी आपको अगर कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ओके, आई विल ट्राई टू फिक्स एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।